नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कवि मंझन के बारे में। देखिए, मंझन के जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई भी ज्ञात जानकारी नहीं मिलती है। तो इनकी केवल एक रचना मिलती है और जिसका नाम है मधुमालती। तो उसके बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। तो मंझन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। इनके गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस था और इनकी एकमात्र रचना मधुमालती मिलती है, जिसका रचना काल है 1545 ईस्वी। इनकी ये जो रचना है ये काल्पनिक भी मान सकते हैं और कल्पनाओं से भरी हुई है। इस रचना में जो नायिका है वो है मधुमालती, पे नायक है मनोहर। इस कथा के साथ साथ प्रेमा में ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मधुमालती रचना में जो नायक और नायिका हैं इनके साथ में सहनायक और सहनायिका भी हैं, जिनका नाम क्या है? तो प्रेमा और ताराचंद ये नायक के साथ सहनायक और सहनायिका हैं। आगे देखते हैं। इस कथा में प्रेम के उच्च आदर्श को दर्शाया गया है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। ठीक है, इसमें बहुपत्नीवाद को नहीं माना गया है, अभाव है। मनोहर प्रेमा को बहन मानता है। कौन मानता है? मनोहर। किसको मानता है? प्रेमा को। साथ में जो तारा है वो भी मधुमालती को बहन मानता है। इस कथा में पुनर्जन्मवाद को दर्शाया है, जबकि इस्लाम में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इसकी भाषा अवधी भाषा है, तो ये याद रखना। तो इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। अब जो इसकी कथा है वो इस संक्षिप्त में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आगे देखते हैं। मनोहर कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है। तो ये याद रखना, कहाँ के राजा था? कनेसर नगर। और किसका पुत्र था ये? सूरजभान का। मधुमालती महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी है, जिसकी माता का नाम रूपमंजरी है। तो इनकी माता का नाम ही आया है कथा में। प्रेमा चित्र विश्राम के राजा चित्रसेन की पुत्री है। तो बस यहाँ तक ही इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि मनोहर कहाँ का राजा था, कहाँ का राजकुमार था, मधुमालती कहाँ की राजकुमारी थी। तो ये दोनों नगर याद रखने, कनेसर नगर और महाराष्ट्र नगर। और प्रेमा किसकी पुत्री थी? तो ये चित्रसेन की पुत्री थी, चित्र विश्राम के राजा की। और इसकी भाषा क्या है मधुमालती की? तो इसकी अवधी भाषा है। साथ में इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव मिलता है। मनोहर प्रेमा को बहन मानता है। इस कथा में प्रेम के कुछ आदर्श को दर्शाया गया है। इस कथा में साथ साथ प्रेमा में ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। तो ये था मंझन के बारे में और मंझन की मधुमालती के बारे में। देखिए मित्रों, ये मधुमालती की जो कथा है ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी। ये जो कथा है ये भी मैं संक्षिप्त में लेकर आया हूँ। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है वैसे होने को। तो हम अगर इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे तो हमको और जो क्वेश्चन है वो याद करने में आसानी रहेगी और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि मंझन की मधुमालती रचना है क्या। तो आइए देखते हैं। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई थी। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। तो ये थोड़ा कल्पनापूर्ण लगता है। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जागे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिससे इष्ट मित्र इधर उधर बह गए।
यानी कि जो उसके साथ के जो साथी थे, उसके मित्र थे, वो भी गए थे मधुमालती को ढूंढने के लिए निकला था राजकुमार। और रास्ते में तूफान आया और वो इधर उधर हो गए उसके मित्र। राजकुमार एक पटरे पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, यानी जंगल में चला गया, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्त विश्राम के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे राक्षस उठा लाया था। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था शॉर्ट में कि प्रेमा कौन थी, वो चित्त विश्राम के राजा चित्रसेन की पुत्री थी। तो इस तरह से मनोहर और प्रेमा का जो मिलाप हुआ था, जंगल में हुआ था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है। किसने कहा? प्रेमा ने, कि मधुमालती तो मेरी सखी है, जिस मधुमालती को राजकुमार ढूंढने निकला था उसके बारे में। मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आ गई। अब मनोहर कहाँ चला गया? प्रेमा के पिता के नगर में, यानी चित्र विश्राम में। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई। कौन आई? मधुमालती आई थी प्रेमा के घर पर। किसके साथ? अपनी माता रूपमंजरी। तो ये याद रखना कि मधुमालती की माता का नाम रूपमंजरी है। और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। किसने पाया? रूपमंजरी ने मधुमालती और मनोहर को एक साथ साथ में पाया। जागने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर को प्रेम छोड़ने को कहने लगी। यानी कि उसको बहुत बुरा लगा मनोहर और मधुमालती को एक साथ देखकर। जब उसने ना माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। किसको दिया? मधुमालती को। और मधुमालती एक पक्षी बन गई। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। पहले तो माता ने श्राप दे दिया गुस्से में आकर, फिर बाद में श्राप देकर वो पछताने लगी जब मधुमालती वहाँ से पक्षी बनकर उड़ गई। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। अब यहाँ पर कुंवर ताराचंद आ गया। ताराचंद नाम का एक कुंवर। अब ये कहाँ का कुंवर था इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बस ताराचंद नाम का कुंवर है। तो उसने मधुमालती को देख लिया। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतर मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। कौन? तारा ने कहा कि मधुमालती मैं तुझको मनोहर से ज़रूर मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। अब महारस नगर कहाँ का था? जहाँ पर राजकुमारी जहाँ का राजकुमारी रहती थी। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। फिर वह फिर पक्षी से मनुष्य बन गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, जैसे कि पहले किया था प्रेमा के साथ विवाह करने का, मनोहर के साथ प्रेमा और मनोहर का विवाह, तो प्रेमा ने मना कर दिया। इसी तरह ताराचंद का विवाह करने के लिए कहा गया मधुमालती से, तब ताराचंद ने भी मना कर दिया। मधुमालती ने माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में
उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते हुए देखा। किसने देखा? ताराचंद ने। प्रेमा और मधुमालती एक साथ झूला झूल रहे थे तो प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो गया। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग गईं। इसके आगे की प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। तो ये इसकी संक्षिप्त कथा है और इससे आगे कुछ भी कथा नहीं है। तो ये थी मंजन की मधुमालती शॉर्ट में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और जो अभी हैड रिटन नोट थे उससे आप पढ़ लोगे तो आपको आगे की कथा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो आपको ये क्लास कैसे लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।